नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिम सैनिक टाइम्स में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसा धमाकेदार वीडियो जिसको देखने के बाद आपको हिमाचल में गन लाइसेंस बनाने के लिए कभी कोई परेशानी नहीं होना पड़ेगा। दलालों एजेंटों के चक्कर में अपना टाइम और पैसा बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को एक गन की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो अपनी फसल को जंगली जानवरों से बचाना हो, चाहे अपनी पर्सनल सुरक्षा हो। कुछ लोगों को थ्रेट होता है, उनकी लाइफ जो है खतरे में है, या कुछ लोग सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करना चाहते हैं। स्पेशली एक्स सर्विस मैन जो हैं वो चाहते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करें, तो उन्हें एक गन की आवश्यकता होती है। और गन लेने के लिए सबसे पहले आपको एक लाइसेंस, एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। विदाउट वैलिड लाइसेंस के अगर आप जो है गन रखते हैं तो आपको जेल जाना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप हंटिंग के लिए, जंगली जानवरों को मारने के लिए लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। जंगली जानवरों को मारना गैर कानूनी है। आप सिर्फ उन्हीं जंगली जानवरों को मार सकते हैं जो सरकार द्वारा घोषित किए गए हैं, बर्मिन घोषित किए गए हैं। कुछ जानवर जैसे हिमाचल में जो है वाइल्ड पिग्स हैं, वाइल्ड बोर्स हैं, और कुछ समय पहले जो है मंकीज़ को भी जो है इस श्रेणी में डाला गया था, लेकिन अभी वो इस श्रेणी में नहीं है। तो दोस्तों, एक वैलिड लाइसेंस चाहिए अगर आपको नौकरी चाहिए, चाहे आपको अपनी फसल की सुरक्षा करनी है। लेकिन ये लाइसेंस मिलेगा कैसे, क्या प्रोसीजर है, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, कहाँ से आपको ये डॉक्यूमेंट मिलेंगे, क्या करना पड़ेगा, ये सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए आपसे गुजारिश है इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, ताकि कोई भी अगर आपका छोटा सा भी डाउट हो वो क्लियर हो सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, लाइसेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। उस फॉर्म का नंबर होता है फॉर्म A1। इस फॉर्म में आपको एक अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगानी पड़ेगी यहाँ पे, और बाकी आपकी जो है पर्सनल डिटेल जो है यहाँ पे भरनी पड़ेगी। पर्सनल डिटेल में आपको अपना नाम जो है, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके पिताजी का नाम, मेल हैं फीमेल हैं, ये जानकारी, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है फिगर्स में और वर्ड्स दोनों में। उसके बाद अगर आपके पास पेन है तो पेन नंबर, नहीं तो आधार नंबर आपको डालना है। उसके बाद आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस डालना है। उस एड्रेस पे आप कब से रह रहे हैं, अगर आप किराए पे कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं अपने परमानेंट एड्रेस से, तो वहाँ पे आपको डालना पड़ेगा कि आप उस एड्रेस पे कब से रह रहे हैं। उसके बाद आपका जो है मोबाइल नंबर है, और जहाँ आप अभी रह रहे हैं तो वहाँ पे जो है मोबाइल नंबर और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। कोशिश कीजिए जहाँ आप परमानेंट रह रहे हैं वहीं का पुलिस स्टेशन डालें, ताकि आपकी इजीली वेरिफिकेशन हो सके। क्योंकि जब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके बाद आपकी एक पुलिस वेरिफिकेशन भी होती है। तो कोशिश कीजिए कि जब आप घर पे हो, अपने परमानेंट एड्रेस पे हो, वहीं से आप अपना जो है लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, ताकि आपको जल्दी से ये लाइसेंस मिल सके। उसके बाद अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, वर्किंग है, तो उसकी डिटेल। उसके बाद नंबर 12 पे अगर आप देखें तो आपको अगर अपने जो है फसल की सुरक्षा के लिए लाइसेंस चाहिए, तो आपको डिटेल देनी पड़ेगी कि आपकी लोकेशन कहाँ पे है और कितना जो एरिया जो है अंडर कल्टीवेशन है, जिसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए फसल की सुरक्षा के लिए। उसके बाद आपको कुछ डिटेल देनी पड़ेगी, जैसे अगर आपके पास आपके ऊपर कोई केस चला हुआ है, आप कन्विक्टेड हैं, अगर आप जो हैं जो है जेल जा चुके हैं, और अगर आपके आर्म्स एक्ट के अंडर आपको जो है पहले भी कभी जो है लाइसेंस लेने के लिए मना किया गया है, उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे यस और नो और कब से जो पीरियड है वो मेंशन करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसी डिटेल नहीं है, अगर आपको कभी डिनाई नहीं किया गया है, आपके ऊपर कोई केस नहीं चला है कभी, तो आपको यहाँ पे नो भरना है, और कुछ भी मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा इसमें जो है अगर आपने पहले भी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, आपको उसकी डिटेल भी देनी पड़ेगी यहाँ पे। इन केस अगर आप जो हैं
आपका लाइसेंस जो है कहीं सस्पेंड किया गया है, अगर आपने कुछ इलीगल एक्टिविटी की है, अगर आपका लाइसेंस जो है कैंसिल हुआ है तो आपको उसकी डिटेल भी यहाँ पे देनी पड़ेगी। अगर कोई ऐसी डिटेल नहीं है तो सिंपली आपको यहाँ पे नो पे सर्कल करना है या टिक कर देना है। उसके बाद अगर आपकी फैमिली में किसी के पास ऑलरेडी लाइसेंस है ब्लड रिलेशन में, तो आपको उसका भी जो है लाइसेंस नंबर, नेम वगैरह यहाँ पे फॉर्म में मेंशन करना है। उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास एक सेफ़ जगह है आपके घर में जहाँ पे आपको जो है ये गन जो है एम्यूशन, अगर आपको लाइसेंस इशू किया गया है तो उसके बाद आप रख सकते हैं वहाँ पे। तो वो भी इसका एक फॉर्म होता है जो हम आगे देखेंगे। वो फॉर्म आपको भर के देना पड़ता है कि आपके घर में एक सेफ़ जगह है। वो जगह कोई भी हो सकती है, अलमारी है या लॉकर है, जहाँ पे लॉकिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, वो जगह आपके घर में होनी चाहिए। अगर वो जगह नहीं है तो आपको लाइसेंस इशू नहीं होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे ट्रेनिंग का भी मेंशन है कि आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इस ट्रेनिंग का एक फॉर्मेट होता है, जो ट्रेनिंग के बाद एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है। वो वो ट्रेनिंग चाहे आप एक सिविलियन हो चाहे एक एक्स सर्विसमैन हो, आपको ये ट्रेनिंग जो है करनी पड़ेगी। इस ट्रेनिंग करने का क्या प्रोसीजर है, कैसे अप्लाई करना है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। उसके बाद आपको किस तरह के लाइसेंस की आवश्यकता है, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, फसल के लिए चाहिए, या तो फिर सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करने के लिए चाहिए, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है वो चीज़। उसके बाद किस टाइप का आपको गन चाहिए, शॉर्ट गन चाहिए, हैंड गन चाहिए, अगर उसके अलावा भी कोई और गन आपको चाहिए तो आपको यहाँ पे क्लियरली आपको मेंशन करना है। उसके बाद जो है किस एरिया के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे अगर आप फसल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट के लिए ही मिलेगा, आप उस गन को लेके पूरे स्टेट में नहीं घूम सकते, या तो आउट ऑफ जो है पूरे इंडिया में उस गन को लेके नहीं घूम सकते। अगर आप सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए लेते हैं या फिर किसी और चीज़ के लिए लेते हैं तब आप स्टेट या थ्रू आउट इंडिया के लिए यहाँ पे टिक करेंगे। लेकिन अगर आप फसल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट पे ही टिक करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर कोई और कंसिड्रेशन है, जैसे अगर आपकी लाइफ कोई थ्रेट है, आपको कोई और इशू है जिसके लिए आप चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी लाइसेंस जो है इशू हो, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा और उसका डॉक्यूमेंट्री जो है प्रूफ भी आपको लगाना पड़ेगा कि क्यों आपको लाइसेंस दिया जाए और क्यों जल्दी आपको लाइसेंस दिया जाए। तो आपको ये चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी। उसके बाद कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसे आप खाली छोड़ दें। उसके बाद आपको जो है डेट प्लेस करके यहाँ पे साइन करना है और ये आपको कहना है कि वो जितने भी प्रोविज़न्स हैं जो हैं आर्म्स एक्ट के हैं जो आप फॉलो करेंगे, और जो आपने यहाँ पे जो जानकारी दी है आपकी पर्सनल जानकारी है जो, और आपके जो फैमिलीज़ और जो गन के बारे में आपने जानकारी दी है वो सही है, तो आपको यहाँ पे साइन करना है। अगर आप साइन करने में असमर्थ हैं तो आप थंब भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये था जो है फॉर्म जो आपको फिलअप करना है, ये मैंडेटरी फॉर्म है। अगर आप चाहे फसल के लिए, सुरक्षा के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर अपने पर्सनल सुरक्षा के लिए या सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी करने के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपको ये फॉर्म भरना आवश्यक है। उसके बाद बात आती है ट्रेनिंग की। दोस्तों चाहे आप सिविलियन हो चाहे आप एक एक्स सर्विसमैन हो, आपको ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी, आपको सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा। लेकिन ये सर्टिफिकेट मिलेगा कैसे? तो दोस्तों आपको सर्टिफिकेट के लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा आपके ज़िले के एसपी ऑफिस में, जहाँ पे एसपी साहब बैठते हैं। वहाँ जाने के बाद वो आपसे कुछ फ़ीस लेंगे। नॉर्मली ये फ़ीस होती है 500 रुपये। वो 500 रुपये की फ़ीस लेंगे आपसे, आपको एक रसीद देंगे और आपको बताएंगे कि आपको उस रसीद को लेके किस पुलिस लाइन में जाना है। नॉर्मली जो है आपके नज़दीक की पुलिस लाइन में ही आपको भेजा जाएगा, जहाँ पे आपकी जो है ट्रेनिंग होगी। 3 दिन की ये ट्रेनिंग होती है, कंपल्सरी है, आपको करनी ही पड़ेगी। उस 3 दिन की ट्रेनिंग करने के बाद आपको जो है इस सर्टिफिकेट पे साइन होके स्टैंप लगकर आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो आपको साथ में लगाना है। इस ट्रेनिंग के बाद आपको जो है फॉर्म S2 है, इसमें जो आप मेंशन करते हैं कि आपके पास जो है सेफ़ जगह है आपके घर में आपके एम्यूशन को रखने के लिए, उसमें लॉकिंग फैसिलिटीज़ है, आपने अपने बच्चों को
बता रखा है कि आर्म्स के साथ दूर रहना है, उनके साथ खेलना नहीं है बिल्कुल भी। तो आप इस फॉर्म में जो है एक तरह से आपकी डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि कोई मिस हैपनिंग हो गई तो उसके लिए आप जो हैं जिम्मेवार होंगे। तो ये फॉर्म S2 आपको फिलअप करके देना है। उसके बाद बात आती है मेडिकल सर्टिफिकेट की। आप फिजिकली एंड मेंटली कम्पिटेंट हैं एक गन को हैंडल करने के लिए, उसके लिए आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इस मेडिकल सर्टिफिकेट को आप जो है नज़दीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल कहीं से भी ले सकते हैं। आपको जाना पड़ेगा, वहाँ कुछ फ़ीस होती है 150 से लेकर 200-250 रुपये आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। आपका जो है नॉर्मल चेकअप किया जाएगा। उसके बाद जो है डॉक्टर आपको इस फॉर्म पे साइन करके सील लगाकर आपको देंगे, ताकि आपका मेडिकल जो है हो चुका है, आप मेडिकली एंड मेंटली फिट हो जो है एक गन को इशू करने के लिए। दोस्तों ये तो थी फॉर्म्स की बात, जो मैंडेटरी फॉर्म्स हैं जो आपको साथ में लगाने हैं। लेकिन इसके साथ आपको जो हैं कुछ जो हैं डॉक्यूमेंट्स भी लगाने पड़ेंगे, चाहे वो फसल के लिए सुरक्षा के लिए आप ले रहे हों या फिर पर्सनल सुरक्षा के लिए आप गन ले रहे हों। उसकी बात भी हम करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायर्ड हैं, जो आपको साथ में लगाने पड़ेंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म के। तो सबसे पहले बात आती है पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ की। यहाँ आपको जो है 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ मांगी गई हैं, लेकिन इन 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के साथ साथ आपको 2 एडिशनल फ़ोटोज़ भी चाहिए। ये एडिशनल फ़ोटोज़ कहाँ लगेंगी? एक लगेगी आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। एक फ़ोटो वहाँ पे लगेगी और दूसरी फ़ोटो लगेगी आपके मेडिकल सर्टिफिकेट पे। जी हाँ दोस्तों, S3 जो सर्टिफिकेट है आपका, जब आप मेडिकल करवाने जाएंगे तो आपकी फ़ोटो पे भी जो है डॉक्टर वहाँ पर साइन करेंगे, स्टैंप लगाएंगे और आपको जो है सर्टिफिकेट देंगे। इस फ़ोटो की जो बैकग्राउंड है जो है वाइट होनी चाहिए। कोशिश करें कि बैकग्राउंड वाइट में ही आपकी फ़ोटो खिंचवाएं, और टोटल आपको 6 फ़ोटोज़ की जो है इसमें आवश्यकता जो है पड़ेगी। उसके बाद बात आती है आपके आईडी प्रूफ की और रेसिडेंट प्रूफ की। दोस्तों अगर आप आधार की फ़ोटोकॉपी अगर आप लगा रहे हैं तो आपको और कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपका आईडी प्रूफ और रेसिडेंट प्रूफ उसी में हो जाएगा। लेकिन अगर आप आधार के अलावा कुछ जैसे वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड लगा रहे हैं तो आपको अपना रेसिडेंस प्रूफ भी अलग से देना पड़ेगा। रेसिडेंट प्रूफ में आप इलेक्शन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल और लैंडलाइन बिल भी लगा सकते हैं, जो है जिससे आपको जो है इन केस पुलिस वेरिफिकेशन आपका होता है तो आपके घर पे आसानी से पुलिस आके वेरिफिकेशन कर सके। उसके बाद बात आती है बोनीफाइड सर्टिफिकेट की। दोस्तों अगर आप हिमाचल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हिमाचली सर्टिफिकेट इसमें लगाना ही पड़ेगा। हिमाचली सर्टिफिकेट आजकल ऑनलाइन बन रहे हैं, आप तहसील में जाकर आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको इजीली जो है हफ्ते 10 दिन में जो है ये सर्टिफिकेट इशू हो जाता है, और ये सर्टिफिकेट आपको साथ में इसकी एक कॉपी, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको साथ में लगानी पड़ेगी आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ। उसके बाद बात आती है आपकी जो है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। अगर आप 10th हैं, 12th हैं या ग्रेजुएशन कुछ भी हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट जो हैं साथ में लगा देनी चाहिए। एक्स सर्विसमैन जो हैं वो सर्विस जो है ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट जो सर्टिफिकेट उनको मिला है वो भी वो लगा सकते हैं, ताकि आपको इजी रहे जो है लाइसेंस मिलने में। ताकि आप ग्रेजुएट लोगों को जो है थोड़ी आसानी रहती है एक पढ़े लिखे इंसान को जो है लाइसेंस मिलने में, जो अनपढ़ के अलावा। तो कोशिश कीजिए जो है आप अपनी सर्टिफिकेट लगा दें इसमें। दोस्तों इसके अलावा अगर आप एग्रीकल्चर के लिए क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए ले रहे हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। वो डॉक्यूमेंट हैं, सबसे पहले बात आती है जमाबंदी की, जिसको हम फ़र्द भी बोलते हैं। आजकल दोस्तों जो हैं फ़र्द जो है लोक मित्र केंद्र जो हैं इशू करते हैं, वो आपको प्रिंट देंगे, लेकिन आपको उस पर पटवारी की जो आपके एरिया का पटवारी है उसके पास जाना पड़ेगा। वो उस पर साइन करेगा, उसको वेरीफाई करेगा और फिर आपको देगा। उस फ़र्द की कॉपी लगानी पड़ेगी जिस एरिया पे आप जो हैं अपना क्रॉप का जो है प्रोटेक्शन का लाइसेंस ले रहे हैं।
उस एरिया की फ़र्द जो है आपको साथ में लगानी है। फ़र्द के साथ साथ पटवारी आपको एक पेज पे एक रिपोर्ट भी देगा, आपको ये रिपोर्ट लेनी है, जिसमें वो मेंशन करेगा कि आपकी जो ज़मीन है, जिस ज़मीन की फ़र्द जो दे रहा है, उस ज़मीन जो है जंगल के साथ लगती है और जंगल के साथ लगती है, और ये ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है। बस वो आपको ये सर्टिफाइड कर देगा एक पेज पे कि आपकी ज़मीन जंगल के साथ लगती है और आप वहाँ पे आपकी ज़मीन है। उसके अलावा आपको उस एरिया में जहाँ पे आप लाइसेंस ले रहे हो, जिस ज़मीन पे, वहाँ की पंचायत से आपको एक एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेना है। उसमें वो मेंशन करेंगे कि पंचायत को आपके जो लाइसेंस लेने से कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। पंचायत प्रधान उस पर आपको साइन करके और अपनी जो स्टैंप लगा के दे देगा। उसके बाद जो है अगर आपको एक 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे एक डिक्लेरेशन भी देना है, जिसमें आपको जो है मेंशन करना है कि मैं जो है लाइसेंस ले रहा हूँ और जो है वाइल्ड एक्ट जो है मैं उसको फॉलो करूँगा और कोई जो है इलीगल एक्टिविटी नहीं करूँगा। दोस्तों, ये जो फॉर्मेट है वो बहुत ही ज़रूरी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका फॉर्मेट आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा जो फॉर्म है, जो मेन फॉर्म है A1 और S1, S2, S3, ये सब फॉर्म जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इन सब के फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। आपको सेम वही फॉर्मेट जो हैं बनवाने हैं और जो है लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। उसके अलावा दोस्तों, आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा। ये आपको मिलेगा आपके प्रधान से या उप प्रधान, या अगर आप MC एरिया में रहते हैं तो वो भी आपको ये साइन करके अपनी स्टैंप लगाकर जो है ये सर्टिफिकेट आपको दे देगा। दोस्तों, इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत हमें पड़ती है जब पुलिस वेरिफिकेशन आपकी होती है। जब अगर आप ये सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे तो बाद में जब आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी तो आपको तब ये सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप शुरू में ही सर्टिफिकेट को लगा दें, ताकि आपकी इजीली पुलिस वेरिफिकेशन हो सके और आपको जल्दी से जल्दी जो है लाइसेंस इशू हो जाए। उसके अलावा दोस्तों, हम बात करेंगे कि क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए लाइसेंस लेने में और जो है सेल्फ प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी गार्ड के लिए लाइसेंस लेने में डिफरेंस क्या है और उसके प्रोसीजर में क्या फ़र्क है। दोस्तों, इन सब डॉक्यूमेंट्स को लेके आपको जाना है आपके एरिया के SDM ऑफिस में। कोशिश कीजिए एक साथ में एक फॉरवर्डिंग लेटर भी ले जाएं, जिसमें आप जो है रिसीविंग ले लें कि आपने जो है फ़ाइल जो है जमा कर दी है लाइसेंस बनाने के लिए। दोस्तों, उसके बाद होता क्या है, क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए जब आप लाइसेंस लेते हैं तो वो फाइल जाती है वहाँ से जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, वेरीफाई करता है, जो भी आपने फ़र्द जो है लगा रखी है, पटवारी की रिपोर्ट लगा रखी है, पंचायत की रिपोर्ट लगा रखी है, वो सभी को वो चेक करते हैं और उसके बाद एक NOC इशू करता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आपको जो है एक क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए गन लाइसेंस इशू किया जाए। उसके बाद ये फ़ाइल दोबारा जो है SDM ऑफिस जाती है, वहाँ से ये फ़ाइल जाती है दोबारा पुलिस डिपार्टमेंट में, जहाँ से आपकी वेरिफिकेशन होगी। दोस्तों, अगर आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगाया है तो फिर भी आपको पुलिस जो है वहाँ बुलाएगी, आपकी जो है कैरेक्टर वेरिफिकेशन करेगी। कोई केस अगर आपने मेंशन नहीं किया है उसके बारे में वेरीफाई किया जाएगा, पास्ट में अगर आपका कोई केस चल रहा है। अदरवाइज़ वो इजीली आपको पुलिस वेरिफिकेशन मिल जाएगी और फिर ये फाइल दोबारा जो है SDM ऑफिस में चली जाएगी। इसके बाद SDM ऑफिस आपको जो है लाइसेंस इशू कर देगा कि आप जो है क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए जो है गन जो है स्पेसिफाइड जो आपने कर रखी है वो आप ले सकते हैं। लाइसेंस इशू के 1 साल के अंदर आपको गन लेना आवश्यक है। अगर आप 1 साल के अंदर जो है गन पे लाइसेंस पे गन नहीं लेते हैं तो आपका जो है लाइसेंस जो है इनवैलिड हो जाएगा। आपको 1 साल के अंदर गन लेना आवश्यक है। ये तो बात थी दोस्तों, अगर आप क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए लाइसेंस ले रहे हो। अगर आप ले रहे हैं सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए या सिक्योरिटी ड्यूटीज़ के लिए, तो आपकी फ़ाइल तब भी SDM ऑफिस में ही जमा होगी सभी डॉक्यूमेंट के साथ। लेकिन उसके बाद फ़ाइल आपकी जाएगी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, जो सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद वो चेक करेगा कि आपको जो है लाइसेंस इशू करना है या नहीं करना है। इंस्पाइट ऑफ दैट जो पुलिस वेरिफिकेशन होगी वो भी होगी।
उसके बाद लेकिन जो लाइसेंस है जो वो डिस्ट्रिक्ट ही इशू करेगा, एसडीएम ऑफिस ये लाइसेंस इशू नहीं करेगा सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। ये पावर जो है डिस्ट्रिक्ट में जो डीसी साहब बैठी हैं वही इशू करेंगे। तो दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट नेसेसरी हैं जैसे करेक्टर सर्टिफिकेट हैं, एफिडेविट का फॉर्मेट है, A1 फॉर्म है, S1 S2 S3 फॉर्म है, इन सभी का जो है PDF मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं और लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको लाइसेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे आपकी जो परेशानी को दूर करने के लिए। दोस्तों आशा करता हूँ आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा और चैनल को शेयर करते रहें ताकि हम और भी ऐसी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।